और मैंने तो ये पढ़ा था, हम लोगों ने जो खबर सामने आई थी और आपके मीडिया ने रिपोर्ट किया था। Now the Indian Cricket Board has issued a fresh warning to PCB chief Mohsin Naqvi. मजा आया। आज एक खबर आई है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मोहसिन नकवी साहब को एशियन क्रिकेट काउंसिल को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ट्रॉफी चोर भगोड़े मोहसिन नकवी के बुरे दिन शुरू हो गए। हाय हाय हाय। बीसीसीआई ने फाइनल वार्निंग दे दी है कि भैया इज्जत से हमारी ट्रॉफी दे दो, नहीं तो पहले जाओगे। ऐसे नहीं चलेगा सर। जो बीसीसीआई है उसने अल्टीमेटम जारी कर दिया, एक अल्टीमेटम दे दिया है, एक इशू किया है, वार्निंग इशू की है। वाह भाई वाह। और अब क्या होगा? क्या रूल्स के मुताबिक रिमूव किया जा सकता है उन्हें इस तरह से करने के बाद? हाँ भाई हाँ। 2 दिन के अंदर एशिया कप ट्रॉफी डिलीवर की जाए इंडिया की क्रिकेट टीम को, नहीं तो जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और जय शाह क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, क्योंकि अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो भारत को अपने पैसे पे बड़ा जोम है और बेशुमार लोग जो हैं वो भारत की तरफ इंक्लाइंड है आईसीसी के। यानी साजिश के तहत भी ऐसी बातें होती हैं। अभी दुबई के अंदर आईसीसी की मीटिंग चल रही है जो 7 तारीख तक चलेगी और हो सकता है कि ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी को अपनी एशियाई चेयरमैन की गद्दी भी छोड़नी पड़ जाए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने धमकी दी है कि मोहसिन नकवी साहब को एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन से हटाने के लिए इंपीचमेंट की कार्रवाई की जाएगी। ट्रॉफी तो जाएगी इस मोहसिन नकवी के हाथ से, इनकी इज्जत भी जाएगी। खैर इन लोगों की तो इज्जत है भी नहीं जो चली जाएगी। सही पकड़े हैं। अब ये जो वार्निंग इशू हुई है, नहीं तो ये नहीं तो क्या है? नहीं तो ये है कि वो कह रहे हैं कि फिर हम इसके ऊपर कोई बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं। ये तो होगा। इंडिया एज यूजुअल उनका मौकफ बहुत खतरनाक है इस वक्त, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर उनके साथ खड़े हो गए। हाँ, वो ट्वीट कर देते हैं। अब इंडिया करेगा क्या? अब उन्होंने वहाँ पूरा एक माहौल बना लिया है कि ये मोहसिन नकवी को निकालो और एशिया काउंसिल को फिर सीज कर लो, बिकॉज पहले ये इंडिया के कंट्रोल में थी, इस दफा पाकिस्तान की बारी थी तो पाकिस्तान आ गया। जो एक्सेप्ट फॉर बांग्लादेश, वहाँ जो मेंबर्स है ना वो सारे मोहताज हैं। इंडिया उनके साथ क्रिकेट खेलता है तो उनके 4 पैसे बनते हैं, इंडिया ना खेले तो वो फारग है ना। फिर जो इजलास हो रहा है, 1975 में पहली बार वर्ल्ड कप हुआ था, तब से ट्रॉफी देने का रिवाज चला रहा। उसके बाद सैकड़ों टूर्नामेंट हो गए, जमाने भर के टूर्नामेंट हो गए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि विनिंग टीम को ट्रॉफी ना मिली हो। इतिहास में चोर पाकिस्तानी ऐसा चेयरमैन बना कि सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। मतलब भूखे नंगे थे लेकिन चोर भी निकल गए भाई ये तो। और ये फिर कहते हैं कि हम जन्नती है, हमको बेहतर उम्र मिलेगी। अबे बेहतर कंकर ना मिले तुम्हारे को, बेहतर उम्र तुम्हारी हरकतें हैं ऐसी। और इसी टॉपिक पे पाकिस्तानियों का भिंडी होना शुरू हो गया है। नवंबर से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का दुबई में 3 रोज़ा इजलास है, 4 से 7 नवंबर तक होगा। उस इजलास में फिर कार्रवाई होगी। गालिबन वो ये मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ जो है वो शायद कोई अदम एतमाद या उनके हवाले से कोई बात। सबके लिए शर्म का मुकाम है, लेकिन ये नेशनल लेवल की सुबकी हमारी हो रही है। खड़ा हो, बाकी सब बीसीसीआई के साथ खड़े हो जाएंगे। मैंने किया है ना इनके साथ इंटरेक्शन, तो वहाँ किसी पे हिम्मत नहीं है कि वो बीसीसीआई के खिलाफ खड़ा हो। और अब तो बीसीसीआई आईसीसी को कंट्रोल करती है, दोनों जगह पे इंडियंस हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि किसी की हिम्मत नहीं होगी एशिया क्रिकेट काउंसिल में कि वो बीसीसीआई के खिलाफ जाए करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब आज पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं, उन्होंने सहाफ़ियों से कहा कि वो मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि आईसीसी के इजलास में मोहसिन नकवी के बजाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नुमाइंदा आएगा ताकि बदमज़गी पैदा ना हो जानबूझकर, और फिर वो नुमाइंदा कहेगा कि हम बाद में बात करेंगे। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड का ये मौक़िफ़ है कि हमारी ट्रॉफ़ी हमें दी जाए। कभी ऐसा नहीं हुआ। दुनिया में इतने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो 1975 का जो वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद से अब तक वर्ल्ड कप हो रहा है। फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप, मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स, T20 वर्ल्ड कप। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई टीम अगर टूर्नामेंट जीती हो तो उसको ट्रॉफी उसने वसूल ना की हो। तो अब मामलात बड़े गंभीर होते जा रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो नए सरबराह हैं नितिन, उनका ताल्लुक आज़ाद जम्मू और कश्मीर से है। वो क्रिकेट भी खेले दिल्ली में। तो अब देखते हैं कि होता क्या है, क्योंकि जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन हैं। और जय शाह क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, क्योंकि अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो भारत को अपने पैसे पे बड़ा जोम है और बेशुमार लोग जो हैं वो भारत की तरफ इंक्लाइंड है आईसीसी के। तो अब देखें क्या डिसीजन आता है। बाद लोग ये कह रहे हैं कि इम्पीचमेंट की कार्रवाई, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने धमकी दी है कि मोहसिन नकवी साहब को एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन से हटाने के लिए इम्पीचमेंट की कार्रवाई की जाएगी बाद में। बाद ने यह कहा है कि आईसीसी
से उनकी शिकायत की जाएगी, शायद आईसीसी से कहा जाए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से उनकी रुकनीत मुअत्तल करें, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब इस तनाज़े का क्या अंजाम होता है, सब इसके मुंतज़िर हैं। नवंबर को इजलास है आईसीसी का, 3 दिन तक जारी रहेगा 7 नवंबर तक, और उस इजलास में क्या होता है। अब ये जो वार्निंग इशू हुई है नहीं तो ये नहीं तो क्या है? नहीं तो ये है कि वो कह रहे हैं कि फिर हम इसके ऊपर कोई बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं और हम ये जो मामला है ये हम उठाएंगे आईसीसी के सेशन में, इजलास होने जा रहा है। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का एक जो इजलास हो रहा है, जो मीटिंग हो रही है, वो है 4 नवंबर को। 4 नवंबर को जो मीटिंग होने जा रही है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, उसके अंदर ये इशू उठाया जाएगा अगर 2 दिन के अंदर ये ट्रॉफी पेश नहीं की गई। इसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से क्या जवाब दिया गया है? तो मैं देख रही थी कि कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है कि मोहसिन नकवी साहब डट गए हैं। डट गया है अब कप्तान नहीं, ये तो इमरान खान के बारे में कहा जाता था, डट गया है अब कप्तान, एक नारा था। पाइन ओ जेडे डटे ने, ओ ते जेल च बैठे ने, तो जेल में अब डटे हुए, वो पहले वो जलसों में डटे हुए थे, अब वो जेल में डट गए हैं। लेकिन बीसीसीआई के अल्टीमेटम पर मोहसिन नकवी ने ये कहा है कि हम इंडिया के लिए कोई स्पेस खाली नहीं छोड़ेंगे, कोई प्लेस हम खाली नहीं छोड़ेंगे और हम अपना सिक्का मनवा कर रहेंगे। हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। उन्होंने ये बात क्यों की कि ये बात कही जा रही थी कि जो क्रिकेट काउंसिल का इजलास होना है 4 नवंबर को, उस 4 नवंबर को क्या पाकिस्तान उसमें शामिल होगा ही नहीं होगा, क्योंकि वहां पे तो सवाल होगा ट्रॉफी का। तो आप किस मुंह से शामिल होंगे उसके अंदर, क्या जवाब देंगे उनको, क्या कहेंगे? तो सब कह रहे थे कि लगता है कि जो क्रिकेट काउंसिल का इजलास होने जा रहा है 4 नवंबर को, तो पाकिस्तान की तरफ से उसके अंदर नुमाइंदगी नहीं होगी, रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, बल्कि उसको स्किप किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि मैं देख रही थी कि कोई जो स्टेटमेंट कह लें या कहीं पर भी उन्होंने कहा है स्पीच के दौरान, जहां पर भी, लेकिन ये पब्लिश हुआ है कि जो मोहसिन नकवी हैं वो कह रहे हैं कि हम कोई जगह भारत के लिए हम खुली नहीं छोड़ेंगे, हमने खुली नहीं छोड़नी भारत के लिए जगह कि वो उसके ऊपर जो है ना वो बराजमान हो जाए और हम कहीं, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि क्रिकेट काउंसिल के इजलास में जो है वो कौन सी जगह है जो आप खाली छोड़ेंगे तो वो उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। वो तो ऑलरेडी सारी डेजिग्नेशंस पर वहीं तो है, सारे डेजिग्नेशंस पर वो आपके मुताबिक काबिज हैं। वैसे तो वो अपने डेजिग्नेशंस पर अपनी जो उनकी एक्सपर्टीज है उसकी वजह से हैं, लेकिन चलें तो आप किस चीज़ पर वो काबिज होंगे? लेकिन मेरा ख्याल है उनका कहने का मकसद इसके अंदर ये था कि भाई हम जो हैं वो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 दिन हैं, इन 2 दिनों के अंदर पाकिस्तान की तरफ से जो ट्रॉफी है वो डिलीवर नहीं की जाएगी। देखें ना, वरना वो कहते कि अच्छा ठीक है, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया 48 आवर्स का, तो ऐसा करते हैं कि हम जो ट्रॉफी है वो दे देते हैं उनको, या हम जो हैं वो हम नहीं जा रहे क्योंकि हमने ट्रॉफी नहीं देनी। लेकिन वो कह रहे हैं हम जा रहे हैं लेकिन ट्रॉफी भी नहीं देनी। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि ट्रॉफी जो है वो अभी भी नहीं दी जा रही। तो वहां पे जाके अब जो भी होगा वो तो देख लेंगे क्यों। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो बीसीसीआई है वो इसके ऊपर एक जैशा जो है वो ये हो सकता है कोई बड़ा कदम उठा लें, इसके ऊपर बड़ा स्टेप ले लें। अब बड़े स्टेप में क्या हो सकता है, ये तो बातें पहले भी की जा रही थी कि जी मोहसिन नकवी को उन्होंने इस जगह से हटा दें। तो ये था आज का वीडियो, और यार इस वीडियो को देखकर मेरा तो दिन बन गया। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो किट्टू हाई, यो किट्टू भाई।